हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक लिस्ट या एरे को मैप मेथड यूज़ करके कैसे एज अ कंपोनेंट हम लोग यूआई में रेंडर कर सकते हैं। मैप मेथड जनरली इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये जावास्क्रिप्ट मेथड की तरह ही है, बट हम लोग इसमें डेटा को एरे ऑफ कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं। चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने app.js कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पे दो तरह के लिस्ट को डिफाइन करेंगे। पहले मैं एक सिंपल लिस्ट यूज़ करूँगी जिसके थ्रू आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगी मैप कैसे यूज़ करते हैं, और दूसरे में एक थोड़े कॉम्प्लेक्स से जेसन टाइप का लिस्ट यूज़ करूँगी ताकि उससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आप प्रॉप्स की तरह कैसे इस कंपोनेंट में ये डेटा भेज सकते हैं और मैप के थ्रू रेंडर कर सकते हैं। तो पहले अपना लिस्ट बना लेते हैं। ये हमारे दो तरीके के लिस्ट हो गए। अब मैं मैप मेथड का यूज़ करूँगी इसे रेंडर करने के लिए। मैप मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, फिर हम लोग एरे या लिस्ट का नाम लिखेंगे, तो लिस्ट वन डॉट और मैप फंक्शन लिखेंगे। मैप ब्रैकेट्स खोलेंगे और इसके अंदर एक एरो फंक्शन लिखेंगे और इसमें हम लोग अपना कंपोनेंट लिखेंगे जिस तरीके से हमें रेंडर करना है। ये जो पहला वाला हमारा ब्रैकेट है, इसमें हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उस नाम का यूज़ करके यहाँ पे वो वैल्यूज़ रेंडर होंगे। जैसे आइटम, अगर मैं नाम रख देती हूँ उसका और यहाँ पे आइटम लिख देती हूँ, तो एक एक करके ये आइटम्स प्रिंट होंगे। तो असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट वन जो पूरा एक एरे है उसमें से पहला आइटम पिक हो रहा है और वो आइटम के वैल्यू में असाइन हो रहा है जो कि एप्पल है, और फिर एप्पल एज अ कॉम्पोनेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। दूसरे में फिर दूसरे आइटम पे वो जाता है जहाँ पे बनाना है और आइटम का वैल्यू बनाना हो जाता है और फिर बनाना प्रिंट होता है सेकंड में। तीसरे में मैंगो हो जाता है आइटम का वैल्यू और फिर मैंगो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली हम लोग एक कॉम्पोनेंट, एक चाइल्ड कॉम्पोनेंट को इस लिस्ट के थ्रू रेंडर करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे 7 बार चाइल्ड कॉम्पोनेंट को अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है। वो सारे डेटा के साथ मेरा सिंपल सा 3-4 लाइन का कोड होगा और हम लोग ये पूरे 1 से लेके 7 नंबर तक के डेटा को रेंडर कर पाएंगे अपने यूआई में। तो पहले एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। अपने कंपोनेंट्स फोल्डर में एक नया फाइल बनाएंगे और फिर वही सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, डेटा डॉट मैप ब्रैकेट्स, ठीक है ये। और मुझे अब अपना चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लिख देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 7 बार चाइल्ड कंपोनेंट प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये डेटा का टोटल नंबर 7 बार है। मीन्स हर एक वैल्यू के लिए, हर एक आइटम या ब्लॉक के लिए मुझे चाइल्ड कंपोनेंट प्रिंट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अभी सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और याद से इसे इंपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज़ पास हो रहे हैं, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे, आईडी, टाइप, नेम ऐसे करके। तो इसके लिए या तो हम डायरेक्टली आइटम यूज़ करेंगे वर्ड और यहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास करेंगे इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसमें ID इक्वल टू, अब आइटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, असल में आइटम के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड है ऐसे, और इसमें से कोई एक सेलेक्शन के लिए मुझे आइटम डॉट टाइप, आइटम डॉट नेम यूज़ करना होगा। अब चाइल्ड कंपोनेंट में जैसे हम लोग प्रॉप्स को यूज़ करने के लिए लिखते हैं डिस्ट्रक्टेड वे में, वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को लिख देते हैं। ठीक है, हमें टोटल 7 वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं तो की यूज़ करना ज़रूरी है ताकि हर एक कंपोनेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल सके, और की ऐसी वैल्यू होगी जो कि यूनिक रहेगी आपके लिस्ट की। जैसे यहाँ मैं आईडी यूज़ करूँगी, इंडेक्स भी आप ले सकते हैं एक एरे का, बट जनरली हम प्रेफर करते हैं कि आईडी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे अगर मैं
ऐसे तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है, बट आपको कंसोल में दिखेगा कि की डिफाइन नहीं किया हुआ है या चाइल्ड कंपोनेंट में की का वैल्यू नहीं प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आइटम डॉट आई डी लिख देंगे। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपको ऐसे नहीं मन है लिखने का आइटम डॉट आई डी, क्योंकि मैं काफ़ी बार कोड को लिख रही हूँ, तो यहीं पे डिस्ट्रक्चर करेंगे। यहीं पे मैं इसे तोड़ दूंगी आई डी, टाइप और नेम में, और नॉर्मल कंपोनेंट की तरह इसे प्रॉप की तरह जैसे हम लोग लिखते हैं आई डी, टाइप और नेम, वैसे इसे अंदर से भी बुलाऊंगी। ठीक है। देखिए इस तरीके से भी ये काम कर रहा है ये कोड, अगर आप देखें। ठीक है। ये चाइल्ड कंपोनेंट पूरा एक कंपोनेंट है। दूसरा, अगर आप एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक लाइन की कोड, अगर एक लाइन की कोड नहीं है तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल के एक लाइन में करने का कोशिश करें, या फिर फ्रैगमेंट्स यूज़ करके, फ्रैगमेंट्स हमारा सिंपल ओपन एंड क्लोज वाले ब्रैकेट्स होते हैं, या कोई डिफ का इस्तेमाल करके उसे एक एक कंपोनेंट में बनाने का कोशिश करें। ऐसा नहीं करें कि एक चाइल्ड कंपोनेंट लिखे हैं उसके ठीक नीचे एक कोई और चाइल्ड कंपोनेंट 2 लिख दें, इसमें एरर मिलेगा। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे।